चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। लोकसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस के 2 मुद्दे होंगे खास, भाजपा पर चौतरफा करेगी हमला। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि उदयपुर चिंतन शिविर से कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध और 1985 के असम समझौते को अक्षरशः लागू करने की मांग लोकसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस के मुख्य मुद्दे होंगे और जिसको लेकर के भाजपा का यहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा। उदयपुर चिंतन शिविर के कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ही यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये एक पहला मुद्दा होगा। कांग्रेस के एक अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि असम में कांग्रेस एक गंभीर संकट से गुजर रही है और राज्य कांग्रेस के मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है जो पार्टी की राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि एआईसीसी राज्य पीसीसी नेताओं द्वारा उठाए गए विचार को स्वीकार कर लिया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित खंड 6 समिति ने 25 फरवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल उनके कैबिनेट सहयोगियों को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन राजनीतिक दल सरकार को निशाना बना रहे हैं। कथित तौर पर इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए कहा भी जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूर्य की किरणें कहर बरपाने लगी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान में इजाफा होने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। तापमान के साथ बिजली की मांग भी हर रोज नया रिकॉर्ड बनाने के आतुर नजर आ रही है। 15 मई की रात बिजली की मांग 6732 मेगावाट तक पहुंच गई है। बिजली की यह मांग इस साल मई के महीने में अब तक की सबसे अधिक डिमांड है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 15 मई की रात 11:36 तक पीक पावर डिमांड 6732 मेगावाट रही। बताया जा रहा है कि दिल्ली अधिक डिमांड है और बिजली विभाग के मुताबिक इससे पहले दिल्ली में सबसे अधिक पीक पावर डिमांड 6572 मेगावाट दर्ज किया गया था। यह पीक पावर डिमांड 11 मई को रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है, जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में 63 लाख लोगों के मकान तोड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिसका दिल्ली सरकार विरोध करती है। सीएम केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि इस तरह तो 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 75 साल में जितनी दिल्ली बनी वह प्लानिंग से नहीं बनी, इस वजह से मौजूदा वक्त में 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने सवाल किया 80% दिल्ली तोड़ा जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ऐसा होने नहीं देंगे। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिल्म कश्मीर फाइल से जोड़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले को रोकना है तो सरकार को कश्मीर फाइल फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देश में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल है, यही कश्मीर मुस्लिम में जो गुस्सा है उसके पीछे की वजह है। बातचीत में कश्मीर फाइल फिल्म का जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने सरकार से कहा, क्या कश्मीर फाइल सच है? क्या मुसलमान पहले एक हिंदू को मारेगा, फिर उसका खून चावल में डालकर उसकी पत्नी से कहेगा तुम इसे खाओ? लेकिन आपको बता दें कि यह एक अलग ही अफवाह है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, कश्मीर फाइल बेबुनियाद फिल्म है जिसे मुल्क में सिर्फ नफरत पैदा की है। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मंगलवार को शीर्ष अदालत में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस केस की सुनवाई मंगलवार दोपहर को हो सकती है। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे और नियुक्ति को चुनौती देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर ही कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। कोरोना वायरस ने पिछले 4 हफ्तों से जो चिंता बढ़ाई हुई है, अब उसमें कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत बाकी इलाकों में भी कोविड के नए मामले और मौत का आंकड़ा कम होता दिख रहा है। कल खत्म हुए हफ्ते की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कोरोना केसों में 20% की कमी दर्ज की गई है। देश की बात करें तो 9 से 15 मई के बीच कुल 18,500 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं इससे पिछले 7 दिनों में 23,000 कोविड केस देखने को मिले थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी जैसे संरचना से की है। उन्होंने कहा है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपकी सत्ता के बाबरी जैसे ढांचे की गिरा नहीं देता। उन्होंने मुंबई में पार्टी की महासंकल्प सभा में बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का जाप किया।
साल 2020 में जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तो प्रदेशों को 2030 तक समय दिया गया था कि वे इस समय तक एनईपी लागू कर ले। हालांकि हरियाणा राज्य में तत्परता दिखाते हुए जल्द यहां के स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी स्पीड से काम हुआ तो हरियाणा के स्कूल में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसी क्रम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के नए कई बड़े बदलाव करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।